अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ऑब्स्सिनिटी लॉ। ठीक है, अब ये जो टाइटल है इसको समझते हैं, फिर मैं आगे डिटेल में जाती हूँ। देखो, ऑब्स्सिनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो चीज़ जो वल्गर है, जो इमोरल है, मतलब एक ऐसी चीज़ जो गंदी है, जो फहश है। और उसके बाद इसने लिखा हुआ है लॉ, जिसका मतलब है सेट ऑफ रूल्स, मतलब कुछ रूल्स सेट किए गए हैं गवर्नमेंट के जरिए जो कि डील करेंगे इस चीज को। और वो क्या चीज है? वो है ऑब्स्सिनिटी। देखो, जब हम किसी भी टाइटल को ब्रेक करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इससे आप लोगों को समझ आती है कि कल को आप किस तरह से किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी अपनी राइटिंग को टाइटल दे सकते हो। देखो, ऑब्स्सिनिटी के लिए ना डिफरेंट वर्ड्स हैं। जैसे आप ऑब्सीन भी यूज कर सकते हो, जिसका मतलब होता है वल्गर। इसके अलावा आप इनडिसेंट भी यूज कर सकते हो, आप ल्यूड भी यूज कर सकते हो। ल्यूड जो वर्ड है LEWD, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेशर्मी वाली हरकतें या बेशर्मी वाली बातें। तो इन चीजों को आप देख लीजिएगा। ऑब्स्सिनिटी के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। आप इंडिसेंट कह सकते हो, वल्गर कह सकते हो, ऑफेंसिव कह सकते हो, और इसका जो स्पेशल मीनिंग होता है वो मैंने अभी आपको बता दिया। अब इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या इसने बात की है राइटर ने। अच्छा, इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक जवाब दे दूं। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये क्लासेस किन के लिए होती हैं। देखो, ये हर उस पर्सन के लिए जो न्यूज़पेपर के जरिए अपनी इंग्लिश को घर बैठे बेहतर बनाना चाहता है। इन क्लासेस में हम क्या करते हैं? हम हर सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, हर वर्ड को समझते हैं, ग्रामर को चेक करते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमें पता चलता है कि ये जो डिफिकल्ट सेंटेंसेस हैं इनसे मीनिंग को कैसे निकालना है। और इससे क्या फायदा मिलता है? इससे ये फायदा मिलता है कि कल को हम कोई भी बुक रीड कर सकते हैं, कोई भी आर्टिकल रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। कह रहे द रीसेंट पैसेज, कह रहे ये हाल ही में ये जो पैसेज हुआ है, मतलब हाल ही की ये जो मंजूरी हुई है, किसी चीज को ऑफिशियली तौर पर अप्रूव किया गया है। अच्छा, किसके जरिए? वो बताएगा हमें बाय प्रेपोजिशन के जरिए कि किसने ये काम किया है। उसने कहा बाय द सेनेट ऑफ द चेयरमैन लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। कहता इसके जरिए, मतलब सेनेट के जरिए। कहता विच सीक्स, कहता जो कि चाहती है, सीख करती है, जिसका एम है, जिसका मकसद है, जो कोशिश करती है टू इंक्रीज, कि वो बढ़ा दे किसको? पेनल्टीज को, सजाओं को। अच्छा, किन के लिए? कहता फॉर ऑब्स्सिनिटी रिलेटेड ऑफेंसेस, उन जराइम के लिए जो कि इससे रिलेटेड हैं, मतलब जो फहाशी से रिलेटेड हैं, मतलब उस कंटेंट की बात कर रहा है जो इनअप्रोप्रिएट है, जो इनडिसेंट है। उसके बाद इसने लिखा है वारंट्स, कि ये वाली जो चीज है ये वारंट करती है, ये जस्टिफाई करती है, ये वाजिब बनाती है। किस चीज को? फर्दर कंसिडरेशन को, मतलब मजीद गौर फिक्र को। देखो, कंसिडरेशन वर्ड जो है आई थिंक कल भी आया था, इसका मतलब होता है गौर फिक्र, कि आप उसको फिर से रिव्यू करो, उसको फिर से देखो। अब यहाँ पे लग गया हमारा फुल स्टॉप। और अगर आप ये चीज देखो कि इसने यहाँ पे विच से पहले कोमा लगाया है और इसके बाद इसने यहाँ पे इस कोमे को बंद किया है, ये देखो। ठीक है, अब ये जो विच क्लॉज है ना, अगर आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर दो तो फिर भी हमारा सेंटेंस परफेक्टली अपने मीनिंग को कन्वे कर देगा। ये जो विच वाली क्लॉज है ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। अगर ये यहाँ पे दैट से कुछ लिखकर बना होता ना, तो तब हमें समझ आनी थी कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत जरूरी है। तो अब इस सेंटेंस में वो क्या बात कर रहा था? देखो, इसमें वो कह रहा है कि जो हाल ही में जो पास किया गया है, अप्रूव किया गया है इस बिल को, कहता है ये वो वाला बिल है जो चाहता है कि इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए सजाओं को ऐसे जराइम के लिए
जो फाहशी से रिलेटेड है। कहता ये वाला जो पैसेज है ना, ये जो इसने मंजूर किया, ये जो इसका डिसीजन आया है, कहता ये जरूरी बनाता है मजीद कंसिडरेशन को, मजीद गौर फिक्र को, कि ये जो इसका डिसीजन है उसको दोबारा से उसको अच्छे तरीके से रिव्यू करने की जरूरत है, वो ये बता रहा है। अच्छा, ये कैसे क्यों कह रहा है, जब ये आप आगे पढ़ोगे ना तब आपको समझ आएगी। अच्छा, पैसेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये जो अप्रूवल आया है, ये जो मंजूरी आई है, अडॉप्शन कह सकते हो कि ये जो कबूल किया गया, इसको एंडोर्समेंट भी आप बोल सकते हो। और बाय प्रेपोजिशन के जरिए बताया किसने किया ये काम। अच्छा, उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, पेनल्टीज क्या होता है? फाइन्स को बोलते हैं, पनिशमेंट्स को बोलते हैं, सैंक्शंस को भी बोलते हैं। ऑब्सिनिटी क्या होता है? ये मैंने बता दिया था, वल्गैरिटी जिसको कहते हैं, फहाशी जिसको बोलते हैं, इमोरलिटी। और ऑफेंसेस क्या होते हैं? क्राइम्स, जुराइम्स। और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रिव्यू, इसका जायजा लो, इसको फिर से इवेल्युएट करो। कहता अंडर द चेंजेस प्रोपोज्ड, कहता ये वाली जो चेंजेस थी, कौन सी तब्दीलियां? कहता जिनको प्रोपोज्ड किया गया था, मतलब तजवीज शुदा तब्दीलियों के मुताबिक। अच्छा, क्या हुआ? फिर कोमा, कहता द मैक्सिमम प्रेजेंट टर्म, कहता जो ज्यादा से ज्यादा जो प्रेजेंट टर्म है, जो कैद की मुद्दत है। अच्छा, किस चीज के लिए? उसने कहा फॉर प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटिंग, और उसको फैलाने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए। किस चीज को? कहता ऑब्सीन मटेरियल को, उस कंटेंट को जो कि गंदा है। कहता इज बीइंग इंक्रीज्ड, कहता इसको इंक्रीज किया जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अच्छा, कहां तक, कितनी लिमिट है, उसको कहां तक इंक्रीज किया जा रहा है, वो टू प्रेपोजिशन के जरिए बताएगा। वो कह रहा है टू ईयर्स, 2 सालों तक, मतलब 2 साल तक उसको इंक्रीज किया जा रहा है, ये जो इसकी कैद की मुद्दत है। कहता वाइल, कहता जबकि पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक एक्ट्स, कहता ये जो अवामी अमल हैं, जो उनके एक्शंस हैं, कहता डीम्ड, उनको कंसीडर किया जाता है, उनको समझा जाता है ऑब्सीन, कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है सॉन्ग्स एंड परफॉर्मेंसेस, मतलब जिसमें गाने भी आगे और ये जो स्टेज शोज हैं वो भी शामिल हैं। कहता कुड इनवाइट, कहता वो इनवाइट कर सकती है, वो रिजल्ट इन हो सकती है किसमें? कहता इवन हैवियर पनिशमेंट, बहुत ही सख्त सजाओं में। और उसके बाद लग गया फुल स्टॉप। तो अब इसमें वो बता रहा है कि इसमें चेंजेस क्या हुई हैं। चेंजेस ये हुई हैं, उसने कहा अंडर द चेंजेस प्रपोज्ड, के मतलब जो चेंजेस हैं जिनको सजेस्ट किया गया, जो तजवीज शुदा तब्दीलियां हैं, उनके मुताबिक जो ज्यादा से ज्यादा जो प्रेजेंट टर्म है, जो कैद की मुद्दत है, इस चीज को प्रोड्यूस करने की और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, मतलब इसको बनाना भी है और उसके बाद इसको फैलाना भी है। कहता उसको इंक्रीज किया जा रहा है 2 साल तक का, मतलब इसको 2 साल तक बढ़ाया जा रहा है। कहता जबकि जो पब्लिक एक्ट्स होंगे, जो मतलब सबके सामने होंगे, जिसमें गाने भी शामिल हैं या इस तरह के स्टेज शोज भी शामिल हैं, कहता उन्हें मजीद सख्त सजा मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने इनवाइट यूज किया है, आप इसमें ये भी कर सकते हो, लीड टू भी कर सकता है, कि मतलब ये जो चीज है ये यहां से यहां तक लेके जा सकती है। हमने लीड टू भी पढ़ा था अपने पिछली क्लासेस में। अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक करो। अच्छा देखो, इसने यहाँ पे यूज किया है वर्ड प्रोपोज्ड। देखो प्रोपोज्ड का मतलब क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। वो बता रहा है कि कौन से चेंजेस थे। उसने कहा वो वाले चेंजेस थे जिनको प्रपोज किया गया था। ठीक है, अगर वो चाहता तो इसको एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकता था। कैसे बना सकता था? वो कह सकता था द चेंजेस वर प्रपोज्ड। अब वो चीज उसने निकाल दी बीच में से जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद इसने यहाँ पे लगा दिया पास्ट पार्टिसिपल और फिर इसने अपना सारा मीनिंग कन्वे कर दिया। अच्छा, उसके बाद अच्छा डीम करना मतलब उसको कंसीडर किया जाता है, उसको समझा जाता है। अब आगे देखो, कह रहा दो अगरचे द कॉन्स्टिट्यूशन डज मैंडेट द स्टेट। कहता जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दस्तूर है, जो कंट्री का जो बेसिक लॉ है, कहता डज मैंडेट
कहता वो इसको लाजिम करता है, वो वाकई में हुक्म देता है, वो इस जिम्मेदारी को देता है। अच्छा, किसको? द स्टेट को। टू डिस्करेज, कि आप डिस्करेज करो, आप रोको किसी चीज को, प्रिवेंट करो। अच्छा, किसको? कहता ऑब्स्सिनिटी को। अच्छा, किसके तहत? उसने कहा अंडर आर्टिकल 37G, इसके तहत। मतलब वो ये बात कह रहा है कि हाँ, ये चीज बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज को जरूरी बनाता है, वो वाकई में हुक्म देता है स्टेट को ये वाला काम करने की, इसको डिस्करेज करने की, इसको रोकने की। कहता द रियल चैलेंज, कहता जो असल चैलेंज है ना, जो असल मुश्किल है वो किसमें है? कहता हैज ऑलवेज लेन, कहता वो हमेशा से परी है। किसमें? इन डिफाइनिंग, डिफाइन करने में, वजाहत करने में। अच्छा, किस चीज की? कहता व्हाट ऑब्सीन रियली मीन्स, कि असल में फहाशी का असल मतलब क्या है, मतलब ये चीज आप किस चीज को ऑब्सीन कहते हो। कहता असल मुश्किल जो है वो इस चीज में है। उसके बाद लगा दिया इसने फुल स्टॉप। देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसका बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस है, क्योंकि इसने ये बात बहुत अच्छे तरीके से इसने सामने रखी कि ठीक है, आप ये सारा एक्शन कर रहे हो फहाशी को रोकने के लिए, लेकिन आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी होगी कि ऑब्सीन है क्या, क्योंकि हो सकता है बहुत सी चीजें हैं जो किसी एक पर्सन के लिए ठीक नहीं है, हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए वो ठीक हो। मतलब हर एक का चीजों को देखने का नजरिया डिफरेंट है। हो सकता है किसी के लिए एक सॉन्ग जो है, अगर कोई सॉन्ग गाया गया है वो ऑब्सीन ना हो, दूसरे पर्सन के लिए वो ऑब्सीन हो। तो अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हुकूमत की है कि आप इसको क्लियर करो, आप इसको हमें बताओ कि क्या ऑब्सीन है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो इसने बीच में ये डज डाला हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? ये असल में अपनी बात पे जोर दे रहा है। वो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मेरी जो एडिटोरियल क्लास है वो अटेंड नहीं करते, तो कोई स्टूडेंट वहां पे मैसेज करे, कमेंट करे कि मैम मैं आपकी क्लास अटेंड करता तो हूं, तो ये जो करता तो हूं, ये जो चीज है इसको बताने के लिए हम ऐसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसमें डू भी आ सकता है, डज भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद वो वाली वर्ब यहाँ पे लगा देनी है जिसपे आपने जोर देना है। मैंडेट करने का मतलब क्या होता है? ऑर्डर देता है, हुक्म देता है, कमांड देता है, डायरेक्टिव देता है, हिदायत देता है। अच्छा, ये जो लेन नजर आ रहा है ना, ये लाई की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हैज का यूज हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो अपने साथ V3 लेता है, तो इसलिए यहाँ पे लेन आया है। मतलब ये जो चीज है वो इसमें पड़ी हुई है। अब आगे देखो, कहता हु डिसाइड्स, कहता कौन डिसाइड करता है, कौन फैसला करता है, किसका? कहता व्हाट इज ऑफेंसिव और हार्मफुल, कि कौन सी चीज ऑफेंसिव है, कौन सी चीज हार्मफुल है, कि मतलब ये चीजें अब कौन बताएगा हमें। वो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। और ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है? ऑफेंसिव का मतलब होता है कौन सी चीज है जिसको रूड कंसीडर किया जा रहा है, जिसको बुरा कंसीडर किया जा रहा है, जिसको बैड कंसीडर किया जा रहा है। और हार्मफुल का मतलब होता है जो चीज डेंजरस है, जो खतरनाक है, जो नुकसान पहुंचाने वाली है, जो तबाही को लेकर आने वाली है। कह रहा इट इज वर्थ नोटिंग, कहता ये जिक्र करने के लायक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को मेंशन करो। अच्छा, किस चीज को? दैट ये कि लॉज आर ऑलरेडी इन प्लेस, कि जो कवानीन है ना वो ऑलरेडी मौजूद हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो एक्टिव हैं, वो इन प्लेस हैं। अच्छा, किस चीज के लिए? टू पेनलाइज, सजा देने के लिए। अच्छा, किसको? कहता ऑब्सीन पब्लिकेशंस, जो ऐसी पब्लिकेशंस होती हैं, मतलब इस तरह के जो मैगजीन्स होते हैं या जो चीजें होती हैं, कहता है इन चीजों को रोकने के लिए, इनको सजा देने के लिए ऑलरेडी जो कानून है वो मौजूद है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखना, वर्ड के बाद है ना जिरेंट आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नोटिंग आया, नोट नहीं आया। अक्सर आप कहते हो ना कि फलां बुक जो है वो वर्थ रीडिंग है, कि आप उसको लाजमी रीड करो, कोई मूवी है वो वर्थ वॉचिंग है, तो इसलिए वर्ड के बाद यहाँ पे हमेशा जिरेंट आएगा। अच्छा, नोटिंग का वैसे मतलब अगर देखना है ना, इसका मतलब है किसी चीज को मेंशन करना, उसका जिक्र करना, उसको ऑब्जर्व करना। कहता एक्सपैंडिंग दैम
विदाउट टाइटनिंग डेफिनेशंस, कहता एक्सपैंड कर देना, बढ़ा देना, उनके स्कोप को बड़ा कर देना। कहता विदाउट टाइटनिंग डेफिनेशंस, इस चीज के बगैर, मतलब जो इसकी डेफिनेशन है उसको आप क्लियर ही नहीं कर रहे, आप उसकी वजाहत ही नहीं कर रहे उस चीज के बगैर। कहता मियरली रिस्क क्रिएटिंग अ मोर रिप्रेसिव एनवायरनमेंट। कहता ये जो चीजें हैं ना, ये इसको एक्सपैंड कर देना बगैर डिफाइन किए, कहता ये रिस्क करता है, ये खतरा बढ़ाता है। अच्छा, किसके लिए? कहता बनाने के लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट को जो बहुत ही रिप्रेसिव है, मतलब जो बहुत ही कंट्रोलिंग है, जो हर चीज को कंट्रोल करता है। किसके लिए? कहता फॉर पब्लिक एक्सप्रेशन, इस चीज के लिए, मतलब जो लोगों की जो फ्रीडम है कि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकें। कहता विच इज वाई, यही वजह है कि द बिल नीड्स, ये जो बिल है ना जिसकी बात कर रहे हैं, नीड्स उसको जरूरत है, टू बी थोरली डिस्कस्ड, कि उसको डिटेल में डिस्कस किया जाए। फिर सेमीकोलन, अब ये डिटेल बताएगा। कहता अदरवाइज, वरना। अच्छा, क्या होता है? कहता सच लेजिस्लेशन, कहते ऐसे जो कानून होते हैं, कुड वेरी लाइकली, कहता बहुत चांसेस होते हैं, बी वेपनाइज, कि उनको हथियार के तौर पर यूज किया जाए, उनका मिस यूज किया जाए। अच्छा, किन के खिलाफ? कहता अगेंस्ट नॉट ओनली डिसेंडिंग वॉइसेस, ना सिर्फ उन आवाजों के खिलाफ जो कि मुख्तलिफ हैं, मतलब उन लोगों की बात कर रहा है जिनके ओपिनियंस आपसे डिफरेंट होते हैं, जो आपसे अग्री नहीं करते, मतलब मुखालिफ आवाजों के खिलाफ। कहता बट ऑल्सो आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स, राइटर्स एंड जर्नलिस्ट, लेकिन इन लोगों के खिलाफ भी इसको वेपनाइज किया जा सकता है, इसको गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। कौन है वो? ये आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उसके बाद आ गया फुल स्टॉप। तो अब ये खुद देखो हमारा सेंटेंस जो है वो कितना लेंथी है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक जा रहा है। ठीक है, यही रीजन होता है जब आप इस तरह के बड़े बड़े सेंटेंसेस बुक्स में देखते हो या दूसरी जगह पे देखते हो तो आपको डिफिकल्टी होती है उसको समझने में। तो अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो, एक्सपेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज को वाइड करना, किसी चीज को आप ये समझ लो उसका स्कोप बढ़ाना, उसकी हदें ज्यादा कर देना। अच्छा, ये जो इसने यूज किया ना टाइटनिंग डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि आपने जिस चीज को ऑब्सीन कंसीडर करते हो ना, आप उसके बारे में वाज़िया बताओ। आप बताओ कि ये एक्स वाई जी, ये वो चीजें हैं जिसको हम बुरा कंसीडर करते हैं, आपने इन चीजों से अवॉइड करना है। अच्छा, उसके बाद इसने यूज किया था यहाँ पे वर्ड वेपनाइज्ड। कुड बी वेपनाइज, मतलब मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे बी है, उसके बाद ये V3 लगा हुआ है। ठीक है, मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, वेपनाइज का मतलब होता है किसी चीज को मिस यूज करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज का फायदा उठाना, उसको एक हथियार बना लेना। देखा, इसके ऊपर भी ना वेपनाइज ये जो वर्ड है ना, ये कुछ पिछले एडिटोरियल्स में यूज हुआ था और हमने ये बहुत डिटेल में देखा था। तो ये होता है फायदा, जब आप एडिटोरियल्स को रीड करते हो तो ये जो वोकैब है आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद याद होते जाते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने वर्ड यूज किया डिसेंडिंग, इसका मतलब होता है अपोजिंग, वो जिनकी राय डिफरेंट हो, जो मुख्तलिफ सोचते हो। जैसे अगर मैं ये कहूं कि फलां चीज अच्छी है, आप लोगों को नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है, आप लोग मेरे साथ अग्री नहीं कर रहे, तो ये आप लोगों की जो वॉइसेस होंगी या मेरी जो वॉइसेस आपके लिए होंगी वो डिसेंडिंग वॉइसेस होंगी। अच्छा, और इसके अलावा इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था रिप्रेसिव एनवायरनमेंट। देखो, रिप्रेसिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? रिप्रेसिव का मतलब होता है कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घर है उसमें बहुत ज्यादा रिप्रेसिव एनवायरनमेंट है, तो इसका मतलब है वहां का एनवायरनमेंट बहुत कंट्रोलिंग है, वहां के जो लोग हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनको असल में चाहिए क्या, उनकी नीड्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं उनके घरों में जो बड़े होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बच्चों को बोलने नहीं देते। तो अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो तो वो एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा? रिप्रेसिव एनवायरनमेंट कहलाएगा, कि वो जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या उस घर की जो औरतें हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती कि उनको किस चीज की जरूरत है। कहता देयर इज अ लॉन्ग प्रेसिडेंट ऑफ मोरालिटी लॉज, कहता वहां पे लंबी प्रेसिडेंट है, मतलब एक बहुत मिसालें मौजूद हैं किसकी? मोरालिटी लॉज की, मतलब ऐसे कवानीन की जो अखलाकी कवानीन है इनकी। कहता बीइंग मिसयूज, मतलब ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहां पे इन लॉज को मिसयूज किया जाता है, इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस मैनर, इस तरीके से।
एंड इट इज देयरफॉर, इसलिए प्रूडेंट टू बी वेरी, कहता इसलिए ये चीज प्रूडेंट है। प्रूडेंट का मतलब होता है कि इसी वजह से ये अक्लमंदी है, अक्लमंद होना। टू बी वेरी, कि आप एहतियात करो, मतलब ये जो चीज है ये वाइज कंसीडर की जाएगी अगर आप केयरफुल रहो, अगर आप अलर्ट रहो, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस हैं वो क्लियर नहीं है। कहता इट अपेयर्स, कहता ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, क्या दिखाई दे रहा है? दैट आवर लॉ मेकर्स वॉन्ट टू बी सीन, कहता हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो चाहते हैं टू बी सीन, इनको देखा जाए। टू बी डूइंग समथिंग, कुछ करते हुए। किसके बारे में? कहता अबाउट द प्रोलिफरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। कहता किसके मुताबिक, किस चीज से के बारे में उनको देखा जाए कि वो कुछ कर रहे हैं। कहता इसके फैलाने के बारे में। अच्छा, किसके फैलाने के बारे में? कहता ये जो डिफरेंट किस्म का कंटेंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कहता सच है जैसा कि टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। कहता विच मे नॉट ऑलवेज कन्फर्म, कहता जो कि ज्यादातर कन्फर्म नहीं करता, मतलब वो फॉलो नहीं करता, वो मैच नहीं करता टू द सेंसिबिलिटीज, फीलिंग्स के साथ, जज्बात के साथ। किनके? कहता ऑफ डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स, कहता वो जो पावरफुल लीडिंग ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, उनके जज्बात से। तो अब देखो यहां से यहां तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अच्छा, अब इसमें क्या बता रहा है? देखो इसमें वो एक चीज बता रहा है कि लॉ मेकर्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो दिखाई दें कि वो कुछ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे टू बी सीन जो नजर आया है ना, ये पैसिव इन्फिनिटिव है, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनको देखा जाए। कैसे देखा जाए? और ये जो टू बी डूइंग है ये कंटिन्यूस इन्फिनिटी है, मतलब इसमें जो एक्शन है वो जारी है, ठीक है। ये दो किस्म के इन्फिनिटिव इसने यहाँ पे यूज किए हैं, एक पैसिव है और एक कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि जो लॉ मेकर्स हैं वो चाहते हैं कि वो देखे जाएं, लोग उनको देखेंगे वो कोई एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, किसके बारे में? कहता है ये वाले कंटेंट के बारे में, जो डिफरेंट टाइप का कंटेंट होता है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उस पे फैल रहा होता है, जो स्प्रेड हो रहा होता है इन एप्स पे। कहता और ये वो वाला कंटेंट होता है, कहता ज्यादातर जो है वो फॉलो नहीं करता इन लोगों के जज्बात से, मतलब जो पावरफुल सोशल ग्रुप्स हैं उनकी जो वैल्यूज है उनके साथ उनका कंटेंट जो है वो मैच नहीं करता। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक करो। देखो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? प्रोलिफरेशन का मतलब होता है किसी चीज की ग्रोथ, किसी चीज का स्प्रेड होना, किसी चीज का फैलना। और कन्फर्म करने का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब ये भी हम कितनी दफा देख चुके हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज को कंप्लाई करना, किसी चीज से मैच करना। किसके साथ? कहता है इनके साथ। सेंसिबिलिटीज का मतलब क्या? फीलिंग्स, उनके जज्बात, उनके बिलीव्स, उनकी जो वैल्यूज हैं। कहता परवर्सली, कहता अजीब तौर पर, या आप वो कह रहे हैं उसको ये चीज ना बहुत ही ज्यादा ओपोजिट लग रही है, इसको ठीक फील नहीं हो रही। कहता दिस लेजिस्लेटिव एफर्ट, कहता ये वाली जो कानूनी कोशिश है ना सीम दिखाई दे रही है टू बी एम्ड एट, कि इसका मकसद है अचीविंग, हासिल करना द सेम क्लाउड, उसी असर व रसूख को। अच्छा, किस चीज को? कहता दैट दोज दे अक्यूज ऑफ, कहता ये वही वाला क्लाउड है, ये वही वाला असर है, ये वही वाला इन्फ्लुएंस है, पावर है। कहता जिन पे ये एक्यूज करता है, इल्जाम लगाता है, स्प्रेडिंग के आप फैला रहे हो ऑब्सिनिटी को, वल्गैरिटी को। कहता ऑल्सो सीक, कहता ये वही है जिसको ये सीख करते हैं, जिसको ये चाहते हैं। देखो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, इन दोनों की मीनिंग निकालने के लिए ना आपको दोबारा इसको देखना होगा। देखो इसमें ना असल में उसने बात क्या की है, उसने कहा कि पहले उसने कहा कि वो ये चाहते हैं कि उनको देखा जाए कि वो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इस obscene कंटेंट को लेकर। अब नेक्स्ट लाइन में उसने कहा कि ऐसा दिखाई देता है कि ये जो कानूनी एफर्ट्स है ना, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फेम हासिल करना है, क्लाउड हासिल करना है। क्लाउड होता है असर व रसूख, पावर, इन्फ्लुएंस हासिल करना। कहता ये वही वाला क्लाउड है, ये वही वाली ये समझ लो इन्फ्लुएंस है जिसके बारे में ये इनको इल्जाम लगाते हैं। किनको इल्जाम लगाते हैं? उन लोगों को जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं। अच्छा, जल्दी से देखो परवर्सली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आयरॉनिकली। देखो ये वाला वर्ड भी आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा, आयरॉनिकली। मतलब ये जब ये वाला एडवर्ब यूज करते हैं ना, इसका मतलब थोड़ा सा तंज होता है,
ठीक है, ये थोड़ा तंजिया अंदाज में ये बात करता है। तो अब इसने यहाँ पे परवर्सली लगा दिया है, आयरॉनिकली, मतलब ये चीज उसको बिल्कुल ही उलट लग रही है, उलट ही है ना, इसलिए इसने यहाँ पे ये बात की है ना कि ये तो शायद वो चीज है जो ये खुद चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद इसने यूज किया टू बी एम्ड एट। देखो इसके बाद ये जो एट लगा है ना, इसके बाद जेरेंट आएगा, इसलिए यहाँ पे अचीविंग आया है, अचीव नहीं आया। अच्छा, क्लाउड क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है, इसका मतलब है इन्फ्लुएंस। अच्छा, अब ये देखो सिंगल कोटेशन मार्क में इसने ये क्लाउड को मेंशन किया है। ये असल में रियल क्लाउड की बात नहीं कर रहा, वो जो असल इन्फ्लुएंस होता है उसकी बात नहीं कर रहा, असल असर और रसूख की बात नहीं कर रहा, ताकत की बात नहीं कर रहा, इज्जत की बात नहीं कर रहा, रुतबे की बात नहीं कर रहा, ये बल्कि वो है जिसको उसने तंजिया अंदाज में कहा है, जिनको ये कंसीडर करते हैं क्लाउड। कहता लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग मोरालिटी, कहता जो कानून है, अच्छा कौन से लॉज, कहता जो कि कंट्रोल करते हैं मोरालिटी को, अखलाकियात को, इज ऑलवेज अ डेलिकेट मैटर। कहता ये शुरू से ही ना बड़ा डेलिकेट मैटर रहा है, मतलब बहुत ही नाजुक इशू है ये एक नाजुक मसला है, ट्रिकी इशू है। दैट रिक्वायर्स, कहता जिसको ज़रूरत होती है केयरफुल हैंडलिंग की एंड फोर साइड की, मतलब जिसको ज़रूरत होती है इस चीज़ की और इस चीज़ की, कि इसको डील किया जाए बहुत ही केयरफुली, बड़ी ही एहतियात के साथ, और दूर अंदेशी की ज़रूरत होती है इसको, मतलब फ्यूचर प्लानिंग की ज़रूरत होती है इसको। कहता लेस्ट इट डू मोर हार्म देन गुड, वरना क्या होगा, ये ज्यादा हार्म करेगा गुड की निस्बत, मतलब फायदे की निस्बत ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी ये वाली चीज। और कैसे नुकसान पहुंचाएगी, इसने यही तो ऊपर बताया है कि ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जहां इनको गलत तरीके से यूज किया जाता है। अच्छा, अब इसकी वकैब चेक करते हैं और दूसरी चीजें देखते हैं। देखो लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, लॉ, कानून, ठीक है। अगर कोई चीज डेलिकेट है तो इसका मतलब है वो सेंसिटिव है, वो फ्रजाइल है, वो ट्रिकी है। अच्छा, उसके बाद इसने यूज किया लेस्ट। देखो लेस्ट जो चीज होती है ना, ये बताता है, ये असल में अब कम है, ये पहली जो इंग्लिश थी उसमें बहुत ज्यादा यूज होता था। अच्छा, लेस्ट का मतलब होता है ताकि किसी बुराई को ना कम किया जा सके, किसी बुरी चीज को रोकने के लिए लेस्ट होता है। अक्सर आप कहते हो ना, बाहर जा रहे हो तो अम्ब्रेला ले जाना, कहीं तुम भीग ना जाओ। तो वो जो बुरी चीज है, जो नेगेटिव चीज है, नेगेटिव आउटकम है, उससे रोकने के लिए ये लेस्ट यूज होता है। और लेस्ट के बाद हमेशा जो है वो बेस फॉर्म यूज होती है, मतलब अगर डू यूज करोगे तो वो खाली डू आएगा, गो आएगा, वो डज नहीं आएगा, गोज नहीं आएगा, मतलब एस और ई एस के बगैर, ठीक है, ये अपने साथ लेता है वर्ब को। अच्छा, और दूसरी बात, इसके अंदर ही ना का मीनिंग भी छुपा होता है। जैसे अक्सर आप कहते हो ना, मैंने अपनी बुक छुपा दी ताकि कोई उसे ढूंढ ना ले। अब ये जो ना है ये इसके अंदर ही आएगा। अब आगे देखो, कहता देयर इज लिटिल एविडेंस, कहता वहां पे ना के बराबर सबूत मौजूद है, दैट दिस बिल हैज अंडरगोन एनी स्क्रूटनी, मतलब वो कह रहा है कि ऐसा ना के बराबर एविडेंस मौजूद है, प्रूफ मौजूद है जो ये चीज कह दे कि ये जो बिल है वो अंडरगो हुआ है, वो गुजरा है। किससे, उसने कहा केयरफुल एग्जामिनेशन से, स्क्रूटनी से, मतलब वो बारीकी के साथ जो जायजा लेना होता है ना, उस चीज से। अच्छा, अंडरगो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को एक्सपीरियंस करना, किसी चीज से गो थ्रू करना, उससे गुजरना, उसको मुकम्मल तौर पर फेस करना। और स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, उसका मुशाहिदा, डिटेल में देखना उसको। कहता इट मस्ट नाउ बी डिबेटेड, कहता अब इसको लाजमी इस पे बहस करनी चाहिए, थोड़ोली डिटेल में, इन द नेशनल असेंबली, यहाँ पे कहता विद इनपुट, कहता इनपुट लेनी चाहिए, इस इनपुट के साथ, इस राय के साथ। वो राय किसकी होगी, कहता फ्रॉम लीगल एक्सपर्ट्स इनकी, सिविल सोसाइटी एंड मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स इनके। तो अब वो यही बात कर रहा है ना, उसका शुरू से यही बात थी ना कि ये जो बिल है आप इसको डिटेल में डिस्कस करो। अब ये डिस्कस कहाँ करना है, उसने ये जगह बता दी है। उसने कहा आप एडवाइस लो लीगल एक्सपर्ट्स की, सिटीजन ग्रुप्स की, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स की। रिप्रेजेंटेटिव्स किसको बोलते हैं, देखो रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं जो उनके स्पोक पर्सन हैं, जो उनके मेंबर्स हैं। और इनपुट का मतलब क्या है, देखो इनपुट का मतलब होता है किसी की सजेशन, किसी का ओपिनियन, किसी का फीडबैक।
कह रहा वी मस्ट अवॉइड, कहता हमें अवॉइड करना चाहिए। मस्ट मॉडल वर्ब लगा दिया, मतलब ये काम लाजमी होना चाहिए। क्या कहता एनश्राइनिंग, एनश्राइन करने का मतलब क्या है, कानून में डालना, मतलब किसी चीज को उसके साथ इंपॉर्टेंट करार देना। किसको कहता वेग मॉरल स्टैंडर्ड्स, वो वाले मॉरल स्टैंडर्ड्स, वो वाले अखलाकी मयार जो गैर वाजिया हैं। कहता इनटू क्रिमिनल लॉ, इस चीज में उसको डालना, मतलब वो वाले रूल्स जो क्राइम और पनिशमेंट से रिलेटेड हैं। कहता विदाउट रिग्रेस स्क्रूटनी, कहता बगैर स्ट्रिक्ट और केयरफुल एग्जामिनेशन के। तो देखो अब इसमें ये कह रहा है, कहता हमने किसी भी इस तरह के ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, जो वेग हैं, जो क्लियर नहीं है, हम उनको इम्पोर्टेंट नहीं बना सकते, हम उनको स्पेशल नहीं बना सकते, खास तौर पर इन लॉज में जो सजा से रिलेटेड है। कहता बगैर किसी भी किस्म की रिग्रेस स्क्रूटनी के। तो वो यही बात कह रहा है ना कि पहले हर चीज को आप अच्छी तरह से चेक करो, फिर इन्हें सजा देने वाले कवानीन में शामिल करो। तो जब तक ये नहीं होगा, वो कह रहा तब तक हमें अवॉइड करना है इन चीजों से। कहता हिस्ट्री टेल्स अस, कहता ये जो तारीख हमें बताती है दैट ये कि सच लॉज, ऐसे जो कानून है हर्ट सोसाइटी, वो सोसाइटी को हर्ट करते हैं मोर देन प्रोटेक्टेड, मतलब ऐसे जो कवानीन है वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने की बजाय उसको हर्ट करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा ये ऊपर ना थोड़ी वोकैब रह गई थी। इंश्राइनिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इम्पोर्टेंट बनाना, ठीक है। अच्छा इसके साथ ही आज का एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस एंटायर जो एडिटोरियल है इसको अपने समराइज करना है, आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि ये जो चीज है ये अभी हो रही है। आपने मुझे 3 लाइन्स में, 3 to 4 लाइन्स में मुझे डिटेल में ये बताना है कि ये लॉ क्या है, ये क्यों बनाया गया है और ये किन लोगों को टारगेट करेगा। तो ये सब चीजें आपने लिखनी है, ठीक है। ये आज का टास्क है। देखो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप एडिटोरियल की क्लास लो, इसके साथ साथ आप कोई ना कोई बुक भी स्टार्ट करो। आप लोगों को बुक रीडिंग आनी चाहिए। जैसे हाल ही में मैं इस बुक को रीड कर रही हूँ, ठीक है। इसको हालांकि मैं पहले भी इसको ऑर्डर कर चुकी थी, इसको फिनिश कर चुकी थी, अब मैं दोबारा इसको स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे ये पर्सनली बुक बहुत पसंद है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज बुक रीडिंग स्टार्ट करो, एडिटोरियल क्लासेस लो, उसके बाद ये बुक रीडिंग स्टार्ट करो। कोई भी बुक रीड कर सकते हो जो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, तो ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो मजीद बेहतर हो सकें। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।